राज्यसभा में शहरियत तरमीमी बिल को मिली मंजूरी। राज्यसभा में बिल के हक में 125 और मुखालिफत में पड़े 105 वोट। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा बिल। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर मुसलमानों को खौफ में मुब्तला करने का लगाया इल्जाम। कहा, इस बिल से मुल्क के मुसलमानों को नहीं होगा कोई नुकसान, ये मेरी यकीन दहानी। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने शहरियत तरमीमी बिल की मंजूरी पर किया अफसोस का इजहार। कहा, आज मुल्क की तारीख का स्याह दिन। शहरियत तरमीमी बिल की राज्यसभा में मंजूरी पर वजीर आजम मोदी ने दी मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, आज का दिन तारीखी, बिल की हिमायत में वोट करने वालों का अदा किया शुक्रिया। सीएबी की मंजूरी के खिलाफ गुलबर्गा में जुमे को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का फैसला। सीएबी एनआरसी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आइंदा हदफ, मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने किया इजहार ख्याल। शहरियत तरमीमी बिल के मुखालिफत में मुंबई आईपीएस अफसर अब्दुर्रहमान का इस्तीफा। अब्दुर्रहमान महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के आईजी के ओहदे पर थे फाइल। आसाम के तिनसुकिया और लुमडिंग डिवीजनों में रेल रोको एहतजाज। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज। 12 और 13 दिसंबर के लिए 12 ट्रेनें रद्द। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों में सीएबी की मुखालिफत में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे। आसाम के 10 अजला में टेली कम्युनिकेशन खिदमात मुअत्तल। गुवाहाटी में कर्फ्यू नाफिज। शहरियत तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी जमीयत उलमा हिंद। पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद वली रहमानी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का किया ऐलान। तृणमूल कांग्रेस ने शहरियत तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का किया ऐलान। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन का बयान, हर महाज पर की जाएगी एनआरसी और सीएबी की मुखालिफत। झारखंड में तीसरे मरहले के लिए वोटिंग। 8 जिलों में 17 सीटों पर वोटिंग का अमल। 56 लाख से ज्यादा अफराद 309 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। 12 नक्सली मुतासरा इलाके की 12 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। गुज़िश्ता हंगामे के पेश नजर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। धनबाद में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे पीएम मोदी। चौथे फेज के लिए बीजेपी की राह हमवार करने की होगी तैयारी। 16 दिसंबर को चौथे मरहले के लिए 15 सीटों पर होगी वोटिंग। झारखंड के इंतखाबी मैदान में राहुल गांधी की 2 रैलियां। राजमहल और गोड्डा में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। राज्यसभा की 2 सीटों पर आज कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात। कर्नाटक से के.सी. रामामूर्ति और ताजीम फातिमा के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब का किया था ऐलान। अयोध्या फैसले के खिलाफ दाखिल नजरसानी की दरख्वास्त पर बंद कमरा समाअत आज। सीजेआई एसए बोबडे की बेंच 18 अर्जियों पर चैम्बर में करेगा गौर। नजरसानी होगी या नहीं, कोर्ट लेगा फैसला। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किया गया चैलेंज। निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अर्जी दाखिल की। निर्मोही अखाड़े के तर्जुमान कार्तिक चोपड़ा ने दी जानकारी। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस पर दिल्ली की साकेत कोर्ट में फैसला आज। ब्रिजेश ठाकुर समेत 20 अफराद हैं इस मामले के मुल्जिमीन। हद की इज्जत मामले में शशि थरूर को दिल्ली की एक अदालत में होना होगा पेश। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जमानती वारंट पर लगाई थी रोक। थरूर ने पीएम मोदी को शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से किया था ताबीर। बिहार की निर्भया हार गई जिंदगी की जंग। नरकटियागंज की बेटी हुई थी इस्मत रेजी की शिकार। घर वालों की जबान पर एक ही सवाल, कब मिलेगा इंसाफ। गुजरात फसादात पर नानावती कमीशन की रिपोर्ट रियासती असेंबली में की गई पेश। उस वक्त के रियासत के वजीर आला रहे नरेंद्र मोदी और उनके वज़रा को क्लीन चिट। हिंदुस्तान के मायानाज क्रिकेटर युवराज सिंह का यौम पैदाइश आज। चंडीगढ़ में 1981 में यूवी की हुई थी पैदाइश। मशहूर फिल्मी अदाकार और एक्शन हीरो रजनीकांत का यौम पैदाइश आज। बेंगलुरु में 1950 को हुई थी पैदाइश। पाक वजीर आजम इमरान खान पर पार्लियामेंट और पाकिस्तान टेलीविजन ऑफिस पर हमले का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में आज सुनाया जाएगा फैसला। 2014 के एहतजाज के दौरान पीटीआई पर हुकूमत मुखालिफ हमले का लगाया था इल्जाम।
मुंबई में टीम इंडिया के नाम शानदार जीत, वेस्टइंडीज को दी 67 रनों से शिकस्त, 2-1 से किया सीरीज अपने नाम।